ये है आपका फ्यूचर गहना, इसका क्या कहना। ठीक, तो ये आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes, sir. तो ये सिलेक्टेड बच्चा आपको बताएगा द होल जर्नी, कैसे स्टार्ट किया। फिर इसमें बहुत बड़ी बात है गणित में कि जैसे किसी के अभी तुम में से 550 नंबर होंगे, बेचारे डिप्रेस हो रहे होंगे, अरे मैं 550 है, अब ये 680 कैसे हो सकते हैं, 660 कैसे हो सकते हैं। तो मनीत तुमको बताएगा, एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने कि मनीत के थे लास्ट ईयर 336 नंबर के, 336 से 660 तक बनाया इस बच्चे ने। इसके लिए जोरदार तालियां बनती हैं। और भी डिजर्व्स दिस इन अ जेन्युइन वे। तालियां तालियां। तो अगर किसी को ये लगता है कि भाई हमारे तो अभी 400 हैं सर, कैसे होंगे, तो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है। मनीष अपने बारे में बताओ, रैंक बताओ, कितने क्वेश्चन सही हुए, नाम बताओ और कहाँ से बिलोंग करते हो। मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है, मेरे इस साल 660 है। मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरे फिजिक्स में 36 सही थे इस साल। कोई बात नहीं, सिलेक्शन से मतलब। और लास्ट के कितने थे? मात्र 36 थे। 336। फिर तुम्हें क्या लगा कि तुम सिलेक्शन लायक अपनी मेहनत कर लोगे, हो जाएगा, या तुम्हें लग रहा था डाउट था, क्या लग रहा था? नहीं सर, एग्जाम देने के बाद से हम कर देंगे। रिजल्ट तब तक नहीं आया? नहीं, मतलब पहली साल। अच्छा अच्छा, जब पहले साल तुम आए थे, एग्जाम दिए और एग्जाम देने के बाद मैं घर नहीं गया। तब तो तुम पेपर देखे हमको लगा इतना आसान पेपर आता है, हम पढ़े ही नहीं साल। फिर उसके बाद हम रुके साल भर में घर नहीं गए। दादी जी का ध्यान हो गया था तो फिर जाना पड़ा एक हफ्ते के लिए। बाकी कभी नहीं गए? इस पर हम कभी घर नहीं गए। वाह, और साल भर में हमको विश्वास था कि दोगुना तो करूंगा इसका। बहुत बढ़िया। मतलब घर छोड़ा तो फिर घर डॉक्टर बन के ही लौटूंगा, ये सोचा था, और ये तुमने कर दिखाया। एक बार और तालियां। यहाँ बच्चे क्या होते हैं कि बात बात पे घर भागते रहते हैं, नानी की याद आ जाती है, तो घर बहुत न्यूज करने गए, कोई छोटा त्योहार हुआ घर निकल गए, है ना। तो ये होता है फर्म बिलीव अपने ऊपर और कुछ करने की फुल एक जो होती नहीं जिद, वो होना बड़ा जरूरी है। और अभी हमने वहीं से थोड़ी देर पहले पूछा भी था कि तुम सेल्फ स्टडी कितने घंटे करते थे, कितने घंटे करते थे, बताओ तुम कैसे पढ़ते थे सेल्फ स्टडी। हम पहले भी आपसे बताया है कि हम कभी समय नहीं देते थे। जो भी अपने दिनचर्या के कार्य होता था करने के बाद फिर जो समय मिलता था पढ़ते थे। सिर्फ पढ़ना। सर हमारे साथ एक और लड़का था, वो भी सिलेक्शन आपके वहाँ संदीप। सोनी कुमार। तो जो टाइम मिला सिर्फ पढ़ाई का है, नहाने धोने के अलावा जो टाइम बचा वो सिर्फ पढ़ने का है। तो इसीलिए कहा जाता है जो टाइम देख के पढ़ता है वो थोड़ा सा मैनेजमेंट कर रहा होता है। पढ़ाई कम हो रही होती है, उसमें घड़ी का मैनेजमेंट ज्यादा चल रहा होता है ना, कि 2 घंटे तो हो गए, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अब तो मेरा टाइम आराम करने का बनता है, 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो घंटे देख के नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्यादा घंटे देख के पढ़ो तो आदमी फिर घंटे बजाते रह जाता है कि नहीं। इसलिए फोकस करना चाहिए किस पे, कि हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया या नहीं किया। टॉपिक जब तक कंप्लीट नहीं होगा हम नहीं उठेंगे, पढ़ते रहेंगे, उसको खत्म कर लेंगे फिर उठ जाएंगे। और उसको खत्म करके जब तुम उठोगे तो अलग ही फीलिंग आएगी, ये निपट गया। अब इसमें कुछ भी कोई पूछेगा तुमको आता है, ठीक है। और तुम में से कोई कुछ सवाल पूछना चाहता मनीष से? एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? अरे कुछ सवाल, इनके मन में एक सवाल हम बताएं, इनके मन में सवाल है हमारा कैसे होगा, है ना। सर सबसे बड़ी जरूरी है कि सर मोबाइल हम बहुत कम सर। शाबाश, ये बहुत अच्छा पॉइंट तुमने बताया। स्क्रीन टाइम कितना था? तो मोबाइल था ही नहीं। मोबाइल है ही नहीं तो क्या खाएगा स्क्रीन टाइम। छोटा सा फोन था, मतलब ऑफलाइन वाले हम थे। हाँ बस छोटा सा फोन ले लिया, फोन घर में बात कर ली, बात खत्म। ऑफलाइन पे विश्वास नहीं गुजारा था। हाँ, कोई स्क्रीन टाइम नहीं, ऑल टाइम ऑफलाइन। किताबें, किताबों की खुशबू लो, उसको पढ़ो। किताबों से कोई खतरनाक रेडिएशन नहीं निकलते हैं। किताब हमेशा से अच्छी रही है। किताब हाथ में होना ही एक अलग फीलिंग होती है,
किताब में कभी अनवांटेड एड्स नहीं आते, ना आपको स्किप करना पड़ता है। आप जितनी देर चाहो उतनी देर पढ़ो, आंखें भी दर्द नहीं करती। वो जमाने निकल गए हमें लगता है जब लोग किताबों से पढ़ते थे, किताबों को पहले सुनते थे, फिर किताब खोलते थे, फिर आगे उसे पढ़ के देखते थे, पढ़ना शुरू करते थे मजे ले लेके। वो दिन भी वापस आने चाहिए बच्चों। किताबों से ही आपका अच्छे से पढ़ाई और ऑफलाइन टीचर से आपकी अच्छे से पढ़ाई हो सकती है अगर आपको सीखना चाहते हो। ठीक है, तो अभी एक और सिलेक्टेड बच्चे से आपको मिलवाते हैं। ठीक, फिर कोई बात नहीं।